नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार और ग्लोबल पॉलिटिक्स के शतरंज बोर्ड पर इस वक्त ऐसा दांव चला है जिसने दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को भी बैकफुट पर ला दिया है। जिस भारत को दबाव में लाकर अपनी शर्तों पर झुकाने की कोशिश की जा रही थी, वही भारत अब नए नए व्यापारिक दरवाजे खोलकर गेम पलटता नजर आ रहा है। सवाल बड़ा है, क्या बाजार में फिर से तेजी लौटने वाली है और क्या ट्रंप को ये एक और बड़ा झटका साबित होगा? दरअसल अमेरिका से जुड़ा एक लीक ऑडियो इस पूरी कहानी की जड़ है। इस ऑडियो में साफ संकेत मिलते हैं कि ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील को जानबूझकर लटकाए हुए थे। बाहर से संदेश ये कि अमेरिका व्यापार बढ़ाना चाहता है, लेकिन अंदर खाने रणनीति सिर्फ एक थी, अनिश्चितता पैदा करो। और याद रखिए, निवेशक किसी भी चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वो है अनिश्चितता। ट्रंप इसी डर के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहते थे ताकि अंत में भारत झुक जाए, लेकिन यहीं पर कहानी पलट गई। भारत ने ट्रंप के इस वेटिंग गेम को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया। अमेरिका के भरोसे बैठने के बजाय भारत ने वो कार्ड खेला जो पिछले 20 सालों से मेज पर पड़ा था। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिस डील पर 2 दशकों से धूल जमी हुई थी, वो अचानक फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता को तोड़ने की एक रणनीतिक जीत है। भारत और यूरोप दोनों ही अब समझ चुके हैं कि बदलती दुनिया में स्थिर और भरोसेमंद पार्टनरशिप कितनी जरूरी है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी खबर के बाद भी शेयर बाजार में 1-2% की जोरदार तेजी क्यों नहीं दिखी? इसका जवाब भी उतना ही अहम है। बाजार भावनाओं पर नहीं, हकीकत पर चलता है। ये डील 27 देशों की है, किसी एक देश की नहीं। इसके लीगल प्रोसेस, जांच पड़ताल, भाषाई अनुवाद और संसदों की मंजूरी में वक्त लगेगा। यही वजह है कि बाजार फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है। निवेशक समझ रहे हैं कि ये खबर लंबी दौड़ का खेल है, तुरंत मुनाफे का नहीं। इसी बीच ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का एक और शिकार बनता दिख रहा है कनाडा। 100% टैरिफ की धमकी ने कनाडा की हालत टाइट कर दी है। अमेरिका पर 60% से ज्यादा निर्भरता रखने वाला कनाडा अब नए विकल्प तलाश रहा है और उसकी नजर भारत पर टिक गई है। भारत और कनाडा का ट्रेड लगभग बैलेंस्ड है, न बड़ा घाटा न बड़ा फायदा। यही वजह है कि आने वाले महीनों में दोनों देशों की नजदीकियां बढ़ने की पूरी संभावना है। मार्च में संभावित हाई लेवल मुलाकात इस दिशा में बड़ा संकेत मानी जा रही है। असल में भारत अब एक ग्लोबल खिलाड़ी की तरह अपना रिस्क फैला रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस जरूर है, लेकिन सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना खतरनाक है। यही वजह है कि भारत ने ब्रिटेन, यूरोप, ओमान, न्यूजीलैंड और EFTA देशों के साथ तेजी से समझौते किए हैं। यहां तक कि चीन के मामले में भी रणनीतिक संतुलन बनाया जा रहा है ताकि किसी एक मोर्चे पर दबाव न बढ़े। शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो ये तस्वीर साफ संकेत देती है कि आने वाले महीनों में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल्स और कैपिटल गुड्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। बाजार भले ही अभी दौड़ा नहीं है, लेकिन जमीन तैयार हो चुकी है। जैसे जैसे इन डील्स पर आगे बढ़त दिखेगी, वैसे वैसे बाजार में भरोसा और तेजी दोनों लौट सकती हैं। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, ट्रंप की आक्रामक नीति ने अनजाने में दुनिया को अमेरिका से दूर और भारत के करीब ला दिया है। जहां धमकियों से दबाव बनाने की कोशिश की गई, वहीं भारत ने शांति से नए साझेदार खड़े कर लिए। आने वाले 3 से 4 महीने भारत की ग्लोबल पोजीशन और शेयर बाजार की दिशा तय करने वाले हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ट्रंप की यही आक्रामकता भारत के लिए गेम चेंजर बन जाएगी और बाजार में नई तेजी की शुरुआत होगी? अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही तेज, सटीक और दमदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं फिर लौटूंगा अगली बड़ी अपडेट के साथ।